हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सेवा नहीं करता है? इस भौतिक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सेवा ना करता हो। भगवान अध्याय 3 के 5वें श्लोक में बताते हैं, नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि वसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणय। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा सक्रिय है, वो बैठ नहीं सकती। इसलिए हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ तो कर्म करेगा ही, कोई न कोई सेवा तो करेगा ही, चाहे वह माया की सेवा हो या फिर भगवान की सेवा हो। इवन कि छोटे छोटे जीव भी, चाहे आप चींटी को देख लीजिए, चाहे कितने भी छोटे कीड़े को देख लीजिए, वो भी क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, वो सक्रिय है, इसलिए वो बैठ नहीं सकता। वो अपना कर्म करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसी प्रकार से इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सेवा ना करे, पहली माया की सेवा या फिर भगवान की सेवा। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते वे भौतिक इच्छाओं, शरीर, परिवार, समाज, पद, पोजीशन, धन, नाम, नेम, फेम आदि के लिए कार्य करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह सेवा जो है अस्थायी है और दुखदायी भी है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, अपना भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं अपना सर्वस्व मानकर, और वे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि की चर्चा में लगे रहते हैं, भगवान के नाम के प्रचार में लगे रहते हैं, तो ये जो सेवा है शाश्वत है, कभी खत्म होने वाली नहीं, नष्ट होने वाली नहीं, और ये आनंददायी भी है। श्लोक संख्या अध्याय 3 के 9वें में बताते हैं भगवान, जो व्यक्ति भगवान के लिए यज्ञ रूप में, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं तो वह कर्म हमें इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न करेगा, बांधने का काम करेगा, और हम इसी संसार में 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। मतलब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण के दिए गए आदेश के अनुसार कार्य करने लग जाता है, कर्म करने लग जाता है, तो वह भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इवन कि भगवान अध्याय 3 के 22वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरों की तो बात छोड़ो, इवन कि मेरे लिए भी तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान के लिए कोई कर्म नियत नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि इनको यही कर्म करना है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, मेरे को कोई बताने वाला ये नहीं है कि तुम्हें ये कर्म करना है, और ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है। भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना तो उनकी आवश्यकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं, फिर भी मैं अपना नियत कर्म करता हूं। इवन कि भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में प्रकट होते हैं
तो भी गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरु बनाते हैं। एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत नहीं थी, चाहे तो बटन तो उनके हाथ में, बटन बंद कर दें, राक्षस लोग वहीं के वहीं खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी एक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बात करते हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कईयों बार छोड़ते हैं, फिर जाकर उसको मारते हैं। ऐसे ऐसे राक्षस लोग भी मिले। भगवान चाहते तो पहले झटके में ही कर देते, लेकिन नहीं, वो तरीके से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान आगे कहते हैं, मैं ये नियत कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे अर्जुन, हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। जैसे राजा वैसी प्रजा। अगर राजा अपने नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को सिखाने के लिए मुंह से बोलना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें खुद करना चाहिए, हमें खुद करके उसको सिखाना चाहिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण ये हमें समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश दे दिए, ब्रह्मा जी को सारे शास्त्रों का नॉलेज दे दिए, थ्योरी, लेकिन उस थ्योरी को कैसे हमें अपने जीवन में उतारना है, भगवान स्वयं प्रकट होकर सिखाते हैं कि कैसे हमें ये सारी चीज़ें करना है। उसी प्रकार से हम सबको भी, अगर हमें दूसरों को कुछ उपदेश देते हैं या फिर बताते हैं, उपदेश देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं। ये केवल बोले ही जा रहा हूँ, खुद नहीं कर रहा हूँ, ये उपदेश तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। लोग देख कर ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए तो भगवान करके दिखा रहे हैं, नहीं तो करने की जरूरत ही क्या। और भगवान कह भी रहे हैं, अगर मैं सही से नियत कर्म नहीं करूँगा तो लोग क्या करेंगे, मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे। इवन कि भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी भगवान कृष्ण सुबह के टाइम पर उठ जाते थे और डेली अपने नियत कर्म करते थे। राज्य के समय राज्य का कर्म, प्रजा के समय प्रजा का कर्म, और घर परिवार के समय घर परिवार को समय देते थे। सब कुछ कार्य नियमित रूप से करते थे। इसलिए इस संसार में जीवों का तो छोड़ो, मनुष्यों का तो छोड़ो, भगवान स्वयं अपने आप को बिजी करके रखते हैं नियत कर्म करने के लिए, वो खुद बिजी रहते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो कि नियत कर्म ना करता हो, जो सेवा ना करता हो। बिना सेवा किए कोई रह ही नहीं सकता, उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जीवेर स्वरूप हो ये कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है दास, सेवा करना। सेवा तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम भगवान की सेवा कर लें, चाहे कुत्ते बिल्ली की सेवा कर लें, चाहे अपने शरीर की, अपने आँखों की, कानों की, इंद्रियों की सेवा कर लें, सेवा तो करनी पड़ेगी। चाहे अपनी जीभ की सेवा कर लें, जीभ मांगता रहेगा देते रहेंगे, आँख जो कहता रहेगा देते रहेंगे, कान जो कहेगा वो देते रहेंगे, मन जो कहेगा उसको देते रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं, किसी न किसी को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस संसार में हम किसी न किसी को खुश करने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और भौतिक संसार में किसी को खुशी करने का प्रयास करें वो तो असंभव है, वो उसको हम कभी खुश कर ही नहीं सकते, संतुष्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए भक्तों को चाहिए कि नियत कर्म करते हुए केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा उद्धार है। अदरवाइज हम भौतिक संसार में, भौतिक बंधन में बंध कर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इसलिए इस भौतिक संसार से निकलने के लिए सेवा करनी है, भगवान कृष्ण की सेवा करके इस पतली गली से निकल जाना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।